फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। राजनीतिक कलेश की तरफ चलते हैं। इसके केंद्र में लालू यादव का परिवार है। इस परिवार में आजकल अंदरूनी कलह की बहुत चर्चा है। इतनी चर्चा है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर उनकी बहन का अपमान किया गया तो अब सुदर्शन चक्र चलेगा। दरअसल इस कहल वाले राजनीतिक सीरीज में 3 किरदार अहम हैं। पहले तेजस्वी यादव हैं, जो आजकल आरजेडी के कर्ता धर्ता हैं। दूसरे हैं तेजस्वी यादव के अति प्रिय राज्यसभा सांसद संजय यादव, और तीसरी हैं लोकसभा चुनाव हार चुकी उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी दी है। दावा यह किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के बाद अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य काफी दुखी और नाराज है। अब वो अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि बताने में जुटी हैं, और इस सब के पीछे हैं आरजेडी के संजय यानी संजय यादव। दरअसल कलेश वाली इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। इसमें तेजस्वी यादव के करीबी मित्रों में से एक और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर टिप्पणी की गई थी। संजय यादव आरजेडी की उस बस की अगली सीट पर बैठे नजर आए थे जिसमें सवार होकर तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। जैसे ही रोहिणी ने इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, वैसे ही आरजेडी के एक धड़े ने संजय यादव के खिलाफ हमला कर दिया। बाद में रोहिणी ने फिर से एक पोस्ट लिखा और तस्वीरें लगाईं जिसमें पार्टी के कुछ नेता उसी सीट पर बैठे हुए नजर आए। ये मामला आया और गया, लेकिन इस बात पर विस्तार से बातें होनी शुरू हो गई कि क्या लालू परिवार के अंदर एक बार फिर से कलह शुरू हो गई है। क्या चुनाव से पहले रोहिणी पार्टी से अपने आप को किनारा कर लेंगी? इन सवालों के बीच रोहिणी आचार्य यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने फिर से अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर व्यक्त किया, और इस बार जो लिखा वो पार्टी और परिवार के बीच सब ठीक नहीं होने का एक तरह से प्रमाण है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सवाल यह है कि रोहिणी के आत्मसम्मान को किसने ठेस पहुंचाई? रोहिणी आचार्य अचानक ही इतनी नाराज क्यों हैं? क्या रोहिणी की नाराजगी के पीछे भी संजय यादव हैं? इससे ठीक पहले उन्होंने एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसमें एक वीडियो भी शेयर किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो अपने लहू में बहती है। रोहिणी ने जिस संजय यादव को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया था, उनसे तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी नाराज रहते हैं। तेज प्रताप उन्हें संकेतों में जयचंद कह चुके हैं और अब तो खुलकर कह रहे हैं कि अगर उनकी बहन के सम्मान को किसी ने ठेस पहुंचाई तो बर्दाश्त नहीं होगा। वो बहुत बड़ी हैं, हम उनके गोद में खेले, और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो लालू यादव के परिवार के अंदर से आवाजें आने लगी हैं। पहले जो चर्चा पर्दे के पीछे थी, अब वो मीडिया में बयानों के जरिए है। ये तय है कि अगर घर का मामला सड़क पर आया तो राजनीतिक नुकसान जरूर होगा। वैसे एनडीए को इन बातों से बहुत मजा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अपना घर संभलता नहीं है, चुनाव कैसे संभालेंगे। लालू जी के बड़े लाल तेज प्रताप जी पहले ही परिवार में जयचंद की बात कर चुके हैं। बहन रोहिणी भी सवाल उठा रही हैं। उनके घर में ही महाभारत छिड़ा है तो वे एनडीए से क्या लड़ेंगे? उनका इशारा हरियाणा के उन अनचाहे मेहमान की ओर है जिसने घर में ही महाभारत करवा रखा है और खुद शकुनी की भूमिका में है। गेंद लालू जी आपके पाले में है। आप उस परिवार के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको फैसला करना है कि क्या आपकी बेटी की मनः पीड़ा, आंतरिक पीड़ा, अपने भाई के लिए परेशानी और कौन वो गुनाहगार है, यह भी तय करने का अधिकार आपको है। और परिवारवादी राजनीति में यही छल कपट का खेल चलता रहता है। एक
देखिए उन लोग का ये घरेलू मैटर है और ये तो होना ही था उन लोग के बीच। अभी उनके लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे हैं, वो भी अपने परिवार से बगावत किए हुए अलग रहते हैं, परिवार से हट के रहते हैं। लालू प्रसाद जी अगर अपने परिवार को एकजुटता देखना चाहते हैं, एकजुट करके रखना चाहते हैं, तो उनको अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करना चाहिए और अपनी जो समस्या है परिवार के बीच उसे सुलझाना चाहिए। तो कोई दो मत नहीं कि उन्होंने अपने पिता को, लालू यादव जी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन्होंने अपना बेटी होने का कर्तव्य 100% निभाया, उनका सम्मान है। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने एक बेटी होने का धर्म जरूर निभाया, इस पे मैं उनका सम्मान करता हूँ। रोहिणी आचार्य की नाराजगी के पीछे दो वजह हैं। पहली वजह, ऐसा कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव में हारने के बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं है। दूसरी वजह संजय यादव। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव वही करते हैं जो संजय यादव उन्हें कहते हैं। इस बात से रोहिणी आचार्य भी काफी नाराज हैं और इससे पहले तेज प्रताप यादव भी नाराजगी जता चुके हैं। वैसे जिस संजय यादव पर लालू परिवार में इतना कलेश मचा हुआ है, उनका परिचय तो बनता है। जो न्यूज़ मित्र संजय यादव को नहीं पहचानते हैं, वो इस बात को ऐसे समझ लें कि जो व्यक्ति आजकल आपको तेजस्वी यादव के सबसे करीब दिखेंगे, वो संजय यादव ही हैं। आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के करीब सभी कार्यक्रमों में वो दिख जाते हैं। खास बात यह कि संजय यादव बिहार के नहीं हैं, बल्कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव के रहने वाले हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में उनका काफी दखल है। संजय यादव 2012 में आरजेडी से जुड़े, इसके बाद वो धीरे धीरे तेजस्वी के करीब आ गए। रोहिणी आचार्य से पहले तेज प्रताप यादव संजय यादव पर हमला कर चुके हैं। 2021 में तेज प्रताप ने संजय यादव को एनआरआई कहा था। मई 2025 में तेज प्रताप के निष्कासन के बाद उन्होंने संजय यादव को जयचंद कह दिया था। सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप